वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स। अगर आपने मेरा चैनल इजी लाइफ ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम देखने वालों का। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। तो आज हम बनाएंगे रसगुल्ले जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और हम घर पर इनको आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें दूध चाहिए, जो मैंने लिया है 2 किलो दूध है और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रखा है और इसका उबाल आने तक हम वेट करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हैं उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने लेमन लिए हैं तकरीबन आप 4 अदद ले सकते हैं। इसमें आप टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं, सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लेमन कर रही हूँ। तो ये मैंने 4 अदद लेमन लिए थे। ये उस वक्त डालने हैं जब दूध को उबाल आ जाए। इसकी वजह क्या है, हमने दूध को फाड़ना है कि दूध का जो इसके अंदर पानी है वो अलहदा हो जाए और बाकी जो बच जाएगा वो हमें रसगुल्लों के लिए चाहिए। ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर इसी तरह पड़े रहने दूंगी। और ये देखें माशाल्लाह दूध फट के तो अलहदा हो गया है, इसमें पानी अलहदा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कोई छलनी वगैरह लेंगे तो इसमें ये सारा डाल देंगे और पानी बिल्कुल हमने इसमें से खुश्क कर लेना, निकाल लेना। ये मैं पानी इसमें से निकाल रही हूँ। आप कपड़े में भी, मैं बाद में कपड़े में इसे डालूँगी, अगर आप पहले भी चाहें तो आप इसे कपड़े में डालकर तो सारा इसका पानी ख़त्म कर सकते हैं। जितना इसमें पानी कम होगा या बिल्कुल ना होगा तो उतने ही रसगुल्ले हमारे अच्छे बनेंगे। तो ये देखें इस तरह की आपके पास कोई छलनी हो तो आप इस तरह इसका पूरे का पूरा पानी जो है वो आप खुश्क कर लें और बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये जो है ना बिल्कुल खुश्क शेप में होना चाहिए। तो ये देखें मैंने मुकम्मल इसमें से आस्ता आस्ता करके सारा पानी मैंने निकाल लिया। आप भी इस तरह इसका सारा पानी ख़त्म कर लें। अब मैं कपड़ा लूँगी और इस कपड़े में ये जो मैंने पानी निकाल के छलनी के साथ तो बकाया बच गया था, इसको इस कपड़े में डाल लूँगी ताकि जो कसर वगैरह पानी की अभी बाकी है वो भी मुकम्मल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह गया तो ये रसगुल्ले जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखें ये मैंने बिल्कुल पानी खुश्क कर लिया इसका। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक बर्तन लेंगे और इसमें इसको डाल के जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं बिल्कुल हम इसी तरह आटे को गूंद लेंगे और इसमें लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हमने परफेक्ट आटा जिस तरह गूंदते हैं उसी तरह गूंदना है और तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट इसको अच्छी तरह गूंदना है। आप जितना अच्छा गूंदेंगे उतने रसगुल्ले आपके अच्छे बनेंगे, वरना ये फूलते नहीं हैं। तो हमें चाहिए बिल्कुल मज़ेदार से, बिल्कुल दुकान जैसे जो होते हैं वो रसगुल्ले हमें चाहिए। तो मैं भी इसको तकरीबन 5 मिनट तक ये आपके सामने गूंद रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह गूंदना है। ये इस तरह का मैंने अब शेप इसे दे ली है और मैं एक नाइफ़ की मदद से इसको काट लूँगी ताकि इसका मकसद ये होता है कि एक जैसे बिल्कुल रसगुल्ले बने, ये ना हो कोई बड़ा बन जाए कोई छोटा बन जाए। तो ये देखें इस तरह मैं कट लगा लूँगी और छोटे छोटे से बाल बना लूँगी इसके। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह आप बाल बना लें। ये जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह, ये आपकी मर्ज़ी होती है चाहे आप थोड़े बड़े कर लें या छोटे कर लें। वैसे ये जो आप इतने साइज़ ही रखें तो बेहतर होता है क्योंकि इन्होंने बाद में फूल जाना होता है। तो फूल के तो ये आपको पता है कि ये बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए आप पहले से इनको थोड़ा छोटा ही रखें, इतने बड़े ना करें।
ये देखिए मैं आस्ता आस्ता इनको सारे बना के तो रख लूँगी। अब मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो पानी डाला है और उसमें अब मैं चीनी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 किलो पानी था और आधा किलो मैंने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं, तो मैंने आधा किलो ये चीनी ली है। और ये मैंने काफ़ी समझा कि 2 किलो मेरे पास दूध था और आधा किलो चीनी है। ये जब इस तरह का शीरा बन जाए और एक तार जिसे मैं कहती हूँ वो शीरा बन जाए, तो फिर आप इसमें रसगुल्ले डाल दें। तो फिर इनको तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट बाद में इतने लगेंगे तैयार होने में। तो ये देखें, ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद आप देखना कि ये माशाल्लाह फूल के तो गोल गुप्पा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें इनमें काफ़ी चेंज आ जाएगा। माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें कितने ज़्यादा फूल गए हैं। जब मैंने डाले थे तो बिल्कुल ये छोटे छोटे बॉल थे। माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। गार्निश के लिए मैंने थोड़े से बादाम पिस्ता वगैरह ऊपर डाल दिए हैं। तो आप भी इन्हें घर पे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनते हैं, प्यारे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।